प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तुम्हें भगवान को पाना नहीं है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना नहीं है, बल्कि भगवान हो जाना है। यानी एक आध्यात्मिक साधक का उद्देश्य जीवन का ईश्वर को पाना नहीं होता, बल्कि ईश्वर हो जाना होता है। इसी पर हम वीडियो में बात करें। बड़ी कीमती बात है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ईश्वर को पाना उद्देश्य नहीं होता। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, अगर आप उनकी वास्तविक यथार्थ तक पहुंचेंगे, उन्हें गहरे से जानेंगे, कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो आदि शंकराचार्य हों, बुद्ध हों, महावीर हों, रामकृष्ण परमहंस हों, कबीर हों, नानक हों, कोई भी महापुरुष हो, सच में महापुरुष हुआ है, सच में उसने सत्य को जाना है, तो आप ये देखेंगे कि वे एक ही बात, मूल बात कह रहे हैं। और वे ये कह रहे हैं बार बार, या इस ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें ईश्वर को पाना तुम्हारा उद्देश्य है नहीं। तुम्हारा उद्देश्य ईश्वर हो जाना है। तुम्हें ईश्वर के साथ एक होना है। ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान को पाना उद्देश्य नहीं होता, भगवान हो जाना उद्देश्य होता है। क्योंकि जब तुम भगवान को पाते हो, यानी कोई चीज मिलती है, तो वो तुमसे अलग होती है और तुम उससे अलग होते हो। और आध्यात्म का सार ये द्वैत खड़ा करना नहीं होता। द्वैत तो वैसे भी घटित हो जाता है। ये पूर्णता नहीं है। योग की, आध्यात्म की पूर्णता इसमें नहीं होती कि ईश्वर हमसे अलग है और मैं ईश्वर से अलग हूं, मैंने ईश्वर को पा लिया। अगर आपकी भक्ति केवल यहीं तक है तो आप पूरे हुए ही नहीं। आप पूरे नहीं हैं, आप अधूरे हैं। भले ही आप बड़े ज्ञानी कहलाते हो, भले ही आप अपने को बड़ा ज्ञानी समझें, साधक समझें, लेकिन ये है तो द्वैत का द्वैत ही। ये शुद्ध ज्ञान है नहीं, ये शुद्ध आध्यात्म है नहीं, ये योग घटित ही नहीं हुआ। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी वो, अगर ईश्वर जैसी कोई सत्ता है, अगर आत्मा जैसी कोई सत्ता है, अगर अस्तित्व जैसा कुछ है, तो वो उस अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। जानत तुम्हें हुई जाई, सो जाने देहु देहु जनाई। जिसे तुम जना दो वही जान पाता है। और जानते ही जैसे तुम हो वैसा हो जाता है, या तुम ही हो जाता है। अलग नहीं रहता कि मैं अलग और ये अलग। इसलिए कहा कि ईश्वर के साथ, ईश्वर को पाना उद्देश्य नहीं, ईश्वर हो जाना उद्देश्य होता है। तो बुद्ध भी आप देखेंगे, महावीर स्वामी भी आप देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस भी देखेंगे, भगवान ही माना गया उन्हें। इसलिए कहा जाता गुरु भगवान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म। गुरु को साक्षात परब्रह्म का, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि वो उस सत्य के साथ एक हो गए हैं, वैसे ही हो गए। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। राम को क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। बुद्ध को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वैसे हो गए, उसको जानकर वैसे ही हुआ जाता है। सभी वैसे ही फिर पूजे जाते हैं, सभी वही कहे जाते हैं। ये विशेषता होती है, तो याद रखना। इस बात को भली प्रकार आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अद्वैत आध्यात्म दो की बात नहीं करता। संत कबीर ही कह रहे हैं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दोना
समाए। अति सकरी है, बड़ी सकरी, बड़ी पतली, इतनी सकरी कि उसमें दो एक साथ नहीं समाते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं था, हरि जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं था, मैं यानी अहम था। अब हरि है मैं नहीं, अब ये मैं मिट ही गया, ये जो अहंकार था ये मिट गया। अब हरि है मैं नहीं, मैं चला गया, अब तो हरि ही है और मैं हरि के साथ एक हो गया। या यूं कहें हरि ही बचा, मैं तो गया। तो हरि यानी भगवान नहीं बचा, यानी भगवान हो गए। तो याद रखना, योग या अध्यात्म वो मार्ग है जिस पर चलकर आप जो लक्ष्य बनाते, अस्तित्व, आप अस्तित्व ही यहां हो जाते हैं। आप आत्मा को नहीं पाते, आप आत्मा हो जाते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु मिलती है, हमें कोई चीज मिलती है, कोई फल मिले, कोई गाड़ी मिले, कोई बंगला मिले, तो वो हमसे अलग है और हम उससे अलग हैं। निश्चित रूप से ऐसे ही होता है संसार। कोई भी आपको मिले, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, उसको कोई स्त्री मिले, उसका विवाह हुआ, उसको कोई स्त्री मिली, तो स्त्री और पुरुष अलग रहेंगे या नहीं रहेंगे? अलग रहेंगे। उसे वो मिल गया, अलग हैं दो। स्त्री को कोई पुरुष मिले, दोनों का विवाह हुआ, तो पति पत्नी दो हो गए, माता पिता हो गए, बाप बेटे हो गए। लेकिन सत्य के साथ ऐसा, दुनिया में ऐसा ही है, दुनिया ऐसी ही है, द्वैत ही है, द्वैत से दुनिया है। लेकिन जब भगवान मिलते हैं आपको, सच में आप पराकाष्ठा ईश्वर को पाते हैं आप, तो ईश्वर ही हो जाते हैं। अलग से नहीं पाते आप, अलग नहीं रहता, उसमें द्वैत नहीं रहता, अद्वैत होता है। यही पराकाष्ठा है योग की, यही आध्यात्म चाहता है, वास्तविक आध्यात्म जिसे कहते हैं। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परा। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। जिसे तुम जीव जीव कह रहे हो वो जीव है ही नहीं, दरअसल ब्रह्म ही है। बस ये जानना है तुम्हें, तुम पाओगे कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग वाणी। सिया राम मैं सब जग जानी, सारा जगत ही सिया राम। तुम देखोगे गाय कुत्ता बिल्ली में, सब में वही एक परमात्मा मौजूद है। और ये कब होगा? जब तुम्हारे ये तुम्हें दृष्टि कब मिलेगी? जब तुम उससे एक हो जाओगे, जब तुम परमात्मा हो जाओगे। हाँ, तुम जब परमात्मा हो जाओगे तब तुम्हें ये दृष्टि मिलेगी। तो ये अच्छे से समझ लेना है, सत्य के साथ एक हुआ जाता है, सत्य ही हुआ जाता है। ईश्वर को पाना, आध्यात्म का उद्देश्य कभी नहीं रहा कि भगवान हमें मिल जाए और हम उसे पकड़कर रख लें। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है पूर्णता। पूर्णता तो तब, अगर ऐसा ही है, अगर अलग ही है, तो फिर तो ये दुनिया में भी है। वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ नहीं रह जाता। तुम और वो अलग ही नहीं रह जाते। तुम सच में जो हो वो, ये शरीर नहीं हो तुम, इसको भली प्रकार समझ लो। कुछ लोग अपने को शरीर से ही संबोधित करते हैं। शरीर से तुम एक नहीं होगे, शरीर से तुम और भगवान एक नहीं होते, स्थूल रूप से एक नहीं हुआ जाता, मन से भी एक नहीं हुआ जाता, क्योंकि मन भी अलग होता है, तुम्हारा अलग है, किसी और का अलग है। जो मूल तत्व है उससे एक हुआ जाता है, क्योंकि वो दूसरा है ही नहीं। उसी को ईश्वर कहा गया, क्योंकि ऐसे तो ईश्वर भी अगर देखा जाए तो अलग अलग है। अगर किसी मुस्लिम की बात की जाए तो उसका ईश्वर अलग है, अगर किसी हिंदू की बात की जाए उसका अलग है, किसी
ईसाई की बात की जाए तो उसका अलग है, सिख का अलग है, जैन का अलग है। तो क्या सच में अलग है? मूल तो एक ही है, उसकी बात की जा रही है। एक आध्यात्मिक, इसलिए हम कह रहे हैं एक आध्यात्मिक साधक एक योग के मार्ग पर हुआ, जो मार्ग पर चल रहा है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य जीवन का ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर हो जाना होता है। उसे वे गुण विकसित करने हैं। इसलिए तो कहा काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठना। ये मार्ग इतना इतना कठिन क्यों हो जाता है? यह इतना कठिन क्यों दिखाई देता है? कोई विरला, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस मार्ग तक पहुंचता है। क्यों क्यों कोई बिरला पहुंचता है? क्योंकि तुम्हें अपनी ही उच्चतम तक पहुंचना है, किसी दूसरे तक नहीं पहुंचना। तुम्हें अपनी ही हायर पॉसिबिलिटीज, उच्चतम संभावना तक पहुंचना है। अपनी ही उच्चतम संभावना। अभी तुम ऐसा समझो कि चेतना के निम्नतम तल पर हो, जीरो पर हो, 0 या 1 पर, और तुम्हें 100 तक चढ़कर जाना है। वहां तक तुम्हें अपनी चेतना को पहुंचाना है। तब तुम ईश्वर, प्रकृति के गुणों को, जो प्रकृति तुम्हें दबाए हुए है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये जो विकार तुम्हें पकड़े हुए, इनसे ऊपर उठ जाना है। इस प्रकृति को पार कर जाना है, और प्रकृति को पार करके ईश्वर ही हो जाना है, गुणातीत हो जाना है। और जो हो जाएगा वो ईश्वर हो जाएगा। अगर बुद्ध ने जाना तो बुद्ध भी ईश्वर हो गए। अगर रामकृष्ण परमहंस जानेंगे तो वो भी ईश्वर ही हो जाएंगे। अगर आदि शंकराचार्य जानेंगे तो वो भी ईश्वर ही हो जाएंगे। जो जानेगा वो वैसा हो जाएगा। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, अर्जुन जिस स्थिति वाला मैं हूं, जैसा मैं हूं, ठीक तुम भी वैसे ही हो जाओगे यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चलोगे। मेरा लक्ष्य तुम्हें ये नहीं है कि तुम मुझे भगवान मान लो, मेरा लक्ष्य तुम्हें भगवान बना देना है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण ठीक वैसा ही अर्जुन। यदि अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान कहे जाते हैं तो अर्जुन भी भगवान कहा जाए। अगर वो उन सत्य को अपने जीवन में लाता है, वहां तक पहुंच जाता है। अद्वैत का तो मतलब ही ये होता है दो ना बचे, दो ना रहे, एक हो जाए पूर्णता। तभी तो पूरा हुआ, नहीं तो कहाँ पूरा हुआ। तो बस इतना ही उद्देश्य है अध्यात्म का। भगवान को पाना उद्देश्य नहीं, भगवान हो जाना उद्देश्य है। शायद आप बात को ठीक से समझ पा रहे हो क्या कही जा रही। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें। कोई प्रश्न हो कमेंट कर ज़रूर पूछें, और शेयर ज़रूर करें वीडियो, जितना आप शेयर कर सकते हैं, ताकि औरों तक भी ये बात पहुंच सके। गीता सीरीज से भी ज़रूर जुड़ें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।